हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से ये साइंस का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी और जीके का पार्ट कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, ये होगा फीटा क्रीम यानी कि टेप बॉम और प्लेनेरिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाया जाना चाहिए, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ड जेनर। टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और पर्यायात्मक इकाई कौन सी है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और पर्यायात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूरॉन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशुपालन में डैश 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 शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसके आधार पर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो पशुपालन में क्या शामिल नहीं है, पहला है प्रजनन, दूसरा है रोग नियंत्रण, तीसरा है आहार, चौथा है खेती। ठीक है, तो ये जो है कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, तो होगा खेती यानी कि फार्मिंग। ठीक है, पशुपालन में खेती का कुछ वो नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चालन में माध्यम के कण खाली स्थान है। ठीक है, तो चालन में माध्यम के कण केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, यानी कि ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। तो एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है, तो ये होगा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान होती है, तो पुरुष और महिलाओं की स्वर रज्जु की लंबाई कितनी होती है, तो पुरुषों की होती है 20 mm और महिलाओं की होती है 15 mm। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 20 mm और 15 mm। पुरुषों की होती है 20 mm। ठीक है, यानी कि मेल की, और फीमेल की होती है 15 mm स्वर रज्जु की लंबाई। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो एक कोशिका की दो समान अनुजात, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है प्रश्न, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाइनरी फिजन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई निम्न के बराबर होगी। तो एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई कितनी होती है किलोग्राम में, तो ये होगी 1.66 गुणे 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1.66 × 10⁻⁻27 kg।
ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत खाली स्थान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वस्तु के बहुत निकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा वस्तु के बहुत निकट। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस सूक्ष्मजीव को पहचाने जिससे प्रथम प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिससे पहला एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पेनिसिलियम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पेनिसिलियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? ठीक है, तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ठीक है, ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि आपका डाक खाना आपके घर से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसे मीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। तो क्या होगा, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1.25 किलोमीटर बराबर इधर क्या होगा 1250 मीटर। ठीक है, तो इसको हमने चेंज कर लिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1250 मीटर। ठीक है, सॉरी ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा 1250 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्युत इस्त्री में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, यानी कि विद्युत इस्त्री में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में किसका कन्वर्जन होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं उसके आधार पर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ठीक है, इसमें जो कथन दिए हुए हैं उसमें से एक सत्य है और सब असत्य हैं। कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो इसका जो आंसर होगा पहला ऑप्शन है, एनोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, तो ये गलत है। और दूसरा है, कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। थर्ड है, कैथोड किरणों में द्रव्यमान नहीं होता है, तो ये भी गलत है। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में नहीं मुड़ती हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अम्ल यानी कि एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ठीक है, तो इसमें हमें गलत कथन को देखना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है, अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित हैं। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आयन निहित होते हैं। दूसरा है, अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। तो अम्ल जो है ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, ये गलत है,
क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है, ठीक है। और तीसरा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये भी सही है। और फोर्थ है अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, ठीक है, तो ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे ये बोला है कि गलत कथन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, क्योंकि ये नहीं होता है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग खाली स्थान को तैयार करने के लिए करते हैं। तो पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन को तैयार करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लगाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा। चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा v इक्वल्स टू, एक मिनट, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे दिया इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू u फाइंड करना है, प्लस ए जो है कारण मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो ये होगा -5 इंटू टाइम दिया है 10, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू u, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -50, तो u निकल आया कितना, 50, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने जीएस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपके व्हाट्सएप या फेसबुक पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।